हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। वो अलग वजह थी, ये अलग वजह है। मोहब्बत हो गई बेवफाई करते करते। देखिए जिंदगी में ऐसा ही हो जाता है, हर एक के पीछे एक कारण होता है और हर चीज के पीछे एक वजह बन जाती है, लेकिन इंसान को बाद में समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। दैट मीन्स देयर आर फ्यू थिंग्स इन लाइफ विच आर अनप्रेडिक्टेबल और अनप्लान्ड। लेकिन ज्योतिष का काम तो प्रेडिक्शन का है और वो आपको बताता है कि जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं। यानी ये वो साइंस है जिसको हम डिवाइन साइंस कहते हैं, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, हिंदी में कहा था। और एक टाइम की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा टाइम डिसाइड होता है, वो है सन। और आप छुट्टी भले ही संडे को ले लें, लेकिन सूर्य जो है वो कभी छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि जिस दिन उसने छुट्टी ले ली उस दिन आपकी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य आत्मा है, वो सोल है, वो प्योरिटी है, वो हमारे वैल्यूज हैं, वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आदर्श भी कहा जाता है उनको। यानी वो लोग जो सही रास्ते पे चलने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, उनके हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड सन होता है। और ऐसे लोग सर कटा सकते हैं लेकिन झुकाएंगे नहीं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज द राइट पाथ एंड आई हैव टू फॉलो इट। लेकिन ये कलयुग है और यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो के से ही शुरू होता है, कलयुग में ऐसे लोग रहते हैं। बट इन टोटलिटी आई कैन से कि सन हैज अ पावर, बिकॉज वो लियो को रूल करता है और लियो नॉर्मल जोडियाक में हमारा 5th हाउस है, द हाउस ऑफ रिकग्निशन। तो वो इंसान के पास वो रिकग्निशन है, उसके हिसाब से वो दीप शक्ति है और वो सद्बुद्धि है, जिसके पास वो एबिलिटी है टू शाइन इन दिस वर्ल्ड। और ये लोग हैं वो आसमान से परे चले जाते हैं और जिंदगी में जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है और जिंदगी भर उनकी जो लाइफ है उसमें रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो ये तो बात हुई सूर्य की, प्योरिटी की और फेम की। अब हम शुरू करते हैं राशि के उस सिलसिले को जिसका इंतजार आप करते रहते हैं, और शुरुआत होती है हमेशा की तरह मेष राशि के साथ। देखते हैं कि किस्मत के सितारे एरियंस के लिए आज क्या लाने वाले हैं। 4 बज गए और पार्टी अभी तक बाकी है, ऐसा आप गाने वाले हैं आज, और मैं भी गा सकता था क्योंकि आज आपको गेंस होने वाले हैं। 11th हाउस में चांद है, विच इज ब्यूटीफुल। मैंने कहा था आपको कि याद हो अगर कि 12 महीने में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिकॉज सन कम्स ऑन योर मून वंस इन 12 मंथ्स, विच इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। यू कुड बी फीलिंग गुड अबाउट इट। शादी कर लीजिए, और अगर हो चुकी है तो थोड़ा सा वहां पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, बिकॉज सैटर्न का ट्रांजिशन अभी भी चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बने हुए हैं, वो भी मिस के साथ। रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस के लिए आज करियर में चांदनी से मुलाकात होगी। यानी संडे के दिन, खैर मिडिल ईस्ट में तो संडे का दिन फर्स्ट वर्किंग डे होता है, तो आज आई थिंक यू विल बी गेटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। और बाकी देशों में क्या होगा कि आज आप होमवर्क कर लेंगे और यहां से एक नई शुरुआत आप करेंगे, बिकॉज प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। ओवरसीज कनेक्शन या ट्रैवलिंग से आपको फायदा हो सकता है। दोस्त भी बन के आपको आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे फॉर ए चेंज। मिथुन राशि यानी जेमिनी, जेमिनी के लिए आज का दिन इबादत का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो अगर जिस आपका सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम, तो ये यानी अगर आपकी जो सांसें चल रही हैं, इफ यू कैन रिसाइड योर मंत्रा, इफ यू कैन रिमेंबर योर गॉड ऑफ एनी फॉर्म, इट विल बी गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम यू वुड बी फीलिंग गुड अबाउट लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, क्योंकि जिसको आप चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप भी किसी और को चाहने लगेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आज आपकी एक नई बिगनिंग हो सकती है। यू वुड बी गेटिंग समथिंग विच वुड बी गुड फॉर यू। तो फ्लो के साथ चलना इज अ राइट एडवाइस। और आप भी जानना चाहते हैं कि जो आप जिसको चाहते हैं वो आपको कब चाहेगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और ईमेल कर दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास संजोग सोग्रीन का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1966, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning। और संजोग जानना चाहते हैं कि इन्होंने ईमेल में लिखा है कि प्लीज टेल मी व्हाट इज इन स्टोर फॉर माय फ्यूचर। प्लेस ऑफ बर्थ इनका मॉरिशस में था। बिल्कुल संजोग सो ग्रीन, यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूँ कि मेंटल पीस आपकी तलाश है, वही आप ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो तलाश आपकी पूरी भी होगी, क्योंकि शनि की दशा शुरू हो चुकी है सितंबर 2011 से। ये 19 ईयर्स की शनि की दशा है, जिससे लोग डर जाते हैं और डरना भी चाहिए, लेकिन आप मत डरिए, क्योंकि शनि आपका योग कारक प्लैनेट है और वो प्लैनेट आपको अकेले राजयोग दे रहा है। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर यू। एक्सॉल्टेड जुपिटर मींस विजडम एंड नॉलेज इज अमेजिंग। द वे यू हैंडल थिंग्स इज ब्यूटीफुल। यू हैव द मल्टीपल टास्क हैंडलिंग कैपेसिटी। यू आर ए नेचुरल कंसल्टेंट। यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, बट यू नीड टू इग्नोर थिंग्स बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट लाइक ए perfectionist who cannot ignore things and which makes your life difficult. So you need to work on that. Aggression could be another reason of concern, so you need to handle that. I think you can, if you can do meditation every day, that will change your life completely. If you want sanjog, you can wear emerald, you can wear a diamond, try to wear good quality perfumes, try to be happy, try to look glamorous. This is one of the best time you have started. Think about something beautiful, because by the grace of God you will get what you want. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास सोनिया जबीन का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1992, टाइम ऑफ बर्थ 9:19 AM। सोनिया जबीन जानना चाहती हैं कि
Hi, I'm always hearing out for my star sign on the show. Really wanted to know a few things. Would be much appreciated if you take my email into a consideration and answer a few questions which I have on my mind regarding my future. बिल्कुल देखिए सोनिया जी, आपने ईमेल लिखने की बहुत मेहनत करी है और आप बॉर्न हुई थी यूके में एंड यू वांटेड टू नो आई एम वांटिंग टू नो व्हेन आई विल बी गेटिंग मैरिड एंड हाउ माय मैरिज लाइफ पार्टनर वुड बी. वेरी गुड. आई एम स्टडीइंग सो आई एम वांटिंग टू नो अबाउट माय करियर विल इट विल बी सक्सेसफुल. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आई वांट टू नो अबाउट माय फाइनेंशियल सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर. थैंक्स फॉर योर टाइम सोनिया. आप अभी 20th ईयर आपका चल रहा है. दैट इज ब्यूटीफुल. और ब्यूटीफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यू आर वेरी काइंड. Anybody who's ruled by moon, they are the most loving and caring people. That is the best thing about you. At the same time, you have a lot of authority and power which will come to you naturally, which is a good sign. I think you wanted to know about your married life. According to me, this is too early for marriage because Saturn in 7th house means the advice is to go for a late marriage. That is very important. At the same time, you are running the dasha of Mercury, which would be a good dasha because Mercury is on the ascendant, expected by its friend Saturn, which will help you to grow. You have the ability to do something big in life. You wanted to know about your career. Yes, you will be successful because this is the 10th lord in 10th house, 7th lord in 7th house. It is a beautiful horoscope, clearly promising a lot of good things will be happening around your life. So nothing to worry about anything. The only planet which is debilitated in your horoscope is Mars. That means the aggression is the only area of concern. Rest everything is all right. And I think by the grace of God, you could be getting a good opportunity, especially from 17th of May. And it will help you to strengthen your financial aspects as well. That was the last question about you. So don't worry about anything. Keep helping needy and poor. Keep doing your daily prayers. You can wear a pearl and a yellow sapphire. Sonia, it's a very very good horoscope. Have faith in God. I wish you all the best. कर्क राशि यानी कैंसर. कैंसरियन के लिए आज की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव अप्रोच के साथ हो रही है. यानी सोचने से ही चीजें बनती हैं और बिगड़ती भी हैं. और बुद्धिज्म में भी क्या कहा गया है कि जो आपकी सोच होती है वही आपके एनवायरनमेंट को करेक्ट करती है या वैसे ही बना देती है. और द सीक्रेट्स में भी रोंडा ने यही लिखा था. तो ये बात तो है, अब सीक्रेट नहीं रही, तो अपनी सोच को बदलिए. एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ चीजें बदल रही हैं आपके करियर में. 10th हाउस में जुपिटर और सन है. वो कह रहा है कि एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है. तो जस्ट एक्सेप्टेड. वैसे ऑप्शन भी नहीं है आपके पास. एट द सेम टाइम लैंड में इन्वेस्टमेंट से भी आपका मैं फायदा करा रहा हूं. तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट. सिंह राशि यानी लियो. लियोस के लिए आज आप चांदनी से मिलने वाले हैं. खुशी की बात यह है कि वो चांद की लाइट है जिसको हम चांदनी कह रहे हैं, तो ज्यादा मत खुश होइए. दूसरी बात यह है कि 10th हाउस में वीनस है. वो कह रहा है कि इट इज अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ व्हिच विल हेल्प यू टू एक्सपेंड योर हॉरिजन्स. दैट मींस यू विल बी डूइंग थिंग्स इन अ ब्यूटीफुल मैनर व्हिच इज वेरी वेरी गुड. लक इज सपोर्टिंग यू फॉर ए चेंज. और सबसे बड़ा चेंज आ रहा है कि बॉस आपको लाइक कर रहे हैं. ये एक अच्छी बात है और मुझे लगता है जिसकी वजह से आपकी एक नई शुरुआत भी हो जाएगी एंड दैट विल बी गुड फॉर योर करियर एज वेल. कन्या राशि यानी वगु. वगोस के लिए आपकी टीम स्ट्रांग हो जाएगी. वो बहुत जरूरी है बिकॉज कब तक आप अकेले लगे रहेंगे. तो आई थिंक इट इज ए वेरी गुड साइन. एट द सेम टाइम लक आपको सपोर्ट कर रहा है और कोशिश भी आप करते चले जा रहे हैं लगातार. और लग भी रहा है कि आप कर सकते हैं. मुझे लगता है कि यही गलत फहमी आपको सक्सेस भी देगी. दैट वुड बी गुड फॉर यू. आपका रूलर अभी तक मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड है, तो थोड़ी सी चीजों को गिव अप मत करिए. और दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचकर रहना चाहिए. दैट इज द ओनली 2 एडवाइस विच यू नीड टू फॉलो. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए वो कौन सी एडवाइस है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो आप हमें ईमेल लिखिए. अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास महमूद अख्तर का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7th of September 1972. टाइम ऑफ बर्थ इज 8 in the morning. और महमूद अख्तर जानना चाहते हैं कि hi, my name is Mahmood Akhtar and this is my date of birth and tell me about my coming life. That's it. बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल लिखा है. और देखिए ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है और जो हार के बाद जीत भी होती है. तो ऐसे में इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए. ये एक उसूल है. और मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी आपकी एज जो है वो 40th ईयर आपका चल रहा है. लोगों को पता नहीं होगा वैसे, लेकिन दूसरी बात जो आपको नहीं पता है वो मैं बता सकता हूँ कि थोड़ा सा एग्रेशन का एक प्रॉब्लम हो सकता है. इमोशनल इंबैलेंस का एक प्रॉब्लम हो सकता है. उसकी 2 वजह हैं. पहली वजह यह है महमूद साहब, जिस दिन आप बॉर्न हुए थे उस दिन चांद नहीं था. तो ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं. दूसरा, मार्स आपके मून के साथ है. दैट मीन्स वो फिर रिएक्ट करते हैं. पहले हर्ट होते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, फिर कहीं के नहीं रहते. तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है. तो हौसला थोड़ा सा रखना पड़ेगा. यानी पेशेंस इज द की. एक एमराल्ड आप पहन सकते हैं अगर चाहें तो. डायमंड भी आप पहन सकते हैं अगर आप चाहें तो. रिंग पहनने में अगर ठीक नहीं लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, तो पेंडेंट पहन लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा. रेस्ट एवरीथिंग इज गुड. खुद और खुदा आप यकीन रखिए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास अनिरुद्ध का. और अनिरुद्ध ए रॉथ की डेट ऑफ बर्थ है 29th of November 1973. टाइम ऑफ बर्थ इज 2:10 AM. और अनिरुद्ध जानना चाहते हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट माय फ्यूचर. माय डिटेल्स आर गिवन बिलो. और करंट स्टेटस जानना चाहते हैं. वर्किंग एज अ मैनेजर इन वन ऑफ द प्राइवेट होटल एट इंग्लैंड सिंस 5 years. मैरिड बट वाइफ एंड चिल्ड्रन आर इन इंडिया. शी हैज अ गवर्नमेंट जॉब. शी इज अ टीचर, इसलिए वो आई नहीं. कोई बात नहीं. वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हियर विदाउट फैमिली. आई अंडरस्टैंड दैट. ट्वाइस ईयर आई गो टू इंडिया टू सी माय फैमिली. आई डोंट कॉल माय फैमिली हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू सेटल हियर. आई डोंट वांट टू लूज हर जॉब एज वेल.
Here subject is only mathematics for 9th and 10th only. Okay, I'm okay here, not too good, not too bad. Last 5 years since I came to UK, I'm all right. But before that, I did struggle a lot. 10 से 15 साल. I'm planning to stay here another 2-3 years, not more than that. After that, I will return. So please tell me, if I start my business in India, if yes, which one? If not, then is there a good job in UK? Like in UK? बिल्कुल मैं समझ गया. देखिए 38 आपकी एज हो चुकी है निरुद्ध जी, 39 के होने वाले हैं आप. राहु की महादशा चल रही है और राहु का मतलब होता है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल. इसीलिए आपने ईमेल लंबा सा लिखा था थोड़ा सा, पर मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश करी. राहु की दशा आपकी पूरी होगी 2014 में, यानी ये 2 साल आप काट लीजिए मेरे कहने पे. उसके बाद आप जो चाहेंगे वही होगा. और वो गुरु की दशा आपकी शुरू हो जाएगी और गुरु आपको दोबारा इंडिया में डिस्प्लेस करा देगा, क्योंकि वो 5th हाउस में प्लेस है, वापस आना ही है. 4th लॉर्ड भी है, द हाउस ऑफ मदर एंड मदरलैंड. तो वहां पे आपकी जिंदगी बदलेगी. 2012 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2013 में ऑलमोस्ट यू विल बी फीलिंग नेगेटिव कि मुझे नहीं करनी जॉब और मैं वापस जा रहा हूं. तो मेरे ख्याल से देखिए ये वो टाइम होगा व्हेन यू हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो. फ्लो इन द सेंस नो डिसीजन वुड बी बेटर देन बैड डिसीजन. ये मेरी एडवाइस है आपको. लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन करना सीख जाइए, थोड़े से वक्त को निकाल लीजिए, आपकी जिंदगी की एक बेहतरीन शुरुआत हो जाएगी. एक एमुलेट और डायमंड आप पहन सकते हैं अनिरुद्ध. इट्स ए गुड हॉरोस्कोप, बट यू आर ए वेरी सेंसिटिव पर्सन. ट्राई टू डू योर डेली प्रेयर्स एंड योर मेडिटेशन, दैट विल चेंज योर लाइफ. आई विश यू ऑल द बेस्ट. तो ये तो बात हुई अनिरुद्ध की. अब वक्त है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, आपकी बातें करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे. लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आप देखते रहिए किस्मत के सितारे.